किसी भी रीज़न से 1500 सालों से इन्होंने रियलाइज़ नहीं किया इस स्थान के बाहर दरगाह लिखा हुआ है। अगर दरगाह लिखा हुआ है इसमें कोई गुनाह नहीं है। दरगाह के साथ स्वास्तिक भी बना हुआ है, स्वास्तिक भी बना हुआ है, मंदिर भी लिखा हुआ है। आज इनको कहाँ से याद आ गया कि ये मंदिर या इस स्थान का कोई भी चीज़ टूटेगा। ऐसी लेडीज भी हैं जिनको सुबह उठा के घसीटा गया है रोड पे, और इस तरीके का व्यवहार किसी भी लेडी के साथ करना बहुत गलत है। मत्था टेकने से क्यों रोका जा रहा है? ये कहाँ का सनातन धर्म है? ये कहाँ का मोदी जी का या किसी का भी इंसाफ है? इन्होंने कोई हमें अल्टीमेशन नहीं दिया। सुबह 7 बजे ये लोग आए, ये इन्होंने कहा कि हम यहाँ झुग्गी तोड़ने आए हैं। सारे बैरिकेडेशन कर दी सबकी, किसी को अंदर जाने नहीं दिया। कौन सा ऐसे स्थान में है जो झंडे वाले मंदिर हम लोग नहीं जा सकते या तो अपने मंदिर नहीं जा सकते? इन्होंने कहा आप नहीं जाएंगे। हमने थोड़ा सा राम नाम का वो कर दिया, इन्होंने सब उठा के गाड़ी में बिठाना शुरू कर दिया। दिल्ली वाले दिल्ली सरकार को, बीजेपी को इसके लिए लेके आई थी कि वो हिंदुओं की रक्षा करेगा, हिंदू मंदिरों की रक्षा करेगा। ये उल्टा हिंदुओं पर ही प्रहार करके हिंदू मंदिर तोड़ रहे हैं। 80 साल से पुराना मंदिर है और ये बिल्डिंग आरएसएस की बनी है 5 साल पहले। इनको पार्किंग की शॉर्टेज पड़ रही है। यहाँ सेवादारों के घर थे, उन्होंने ये जगह मंदिर को दी। वो सोच रहे हैं अब ये जगह पे हम कब्जा कर लें। दीप्ति झा। मैम आसपास ही रहते हैं आप? नहीं, हम पंजाबी बाग रहते हैं। क्या मैटर आया है यहाँ पर, क्यों भीड़ लगी हुई है? सर, ये हमारा गुरु स्थान है और ये स्थान कोई आज या कल का नहीं है। ये स्थान पिछले 1500 सालों से है। हमारी दादी परदादी सब लोगों ने यहाँ की सेवा करी है और अब किसी भी रीज़न से 1500 सालों से इन्होंने रियलाइज़ नहीं किया इस स्थान के बाहर दरगाह लिखा हुआ है। अगर दरगाह लिखा हुआ है इसमें कोई गुनाह नहीं है। दरगाह के साथ स्वास्तिक भी बना हुआ है, स्वास्तिक भी बना हुआ है, मंदिर भी लिखा हुआ है। आज इनको कहाँ से याद आ गया कि ये मंदिर या इस स्थान का कोई भी चीज़ टूटेगा? अगर आप कुछ भी डिमोलिश कर रहे हो, कुछ भी तोड़ रहे हो, वो एक अलग बात है। यहाँ पे कितनी सेवकाई है जिसका नियम है रोज़ यहाँ पे आना, अपने काम काजों पे मत्था टेक के जाना। उन लोगों को मत्था टेकने से क्यों रोका जा रहा है? ये कहाँ का सनातन धर्म है? ये कहाँ का मोदी जी का या किसी का भी इंसाफ है? गुरु स्थान है ये, हमें क्यों मंदिर में मत्था टेकने से क्यों रोका जा रहा है? तोड़ा गया है, क्या वजह है? ये हमें नहीं पता। ये वजह ही तो नहीं हमें बता रहे। वजह नहीं बता रहे। ह्यूमर हमारा ये है कि जितना आरएसएस की आप बिल्डिंग देख रहे हो अभी नई 5 से 6 साल में खड़ी हुई है, उन लोगों को जो पार्किंग स्पेस है ना वो नहीं मिल पा रही है। ये जितनी जगह तोड़ी जा रही है ये सारी रिफ्यूजी प्रॉपर्टी है। जो इतने भी यहाँ रिफ्यूजी आए थे, हम पाकिस्तान से हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था। हमारे सेवक भाई बहन थे सारे। उन लोगों ने अपने दिल से, अपनी इच्छा से अपनी प्रॉपर्टीज दरगाह को दे दी ताकि जो दरगाह है एक्सटेंड हो सके। अब वो जितनी प्रॉपर्टीज थी उस पे ये सारे कब्जा कर रहे हैं। तो ये मंदिर पे ये सारे कब्जा कर रहे हैं। है। मंदिर है, हाँ जी। यहाँ कोई मजहार नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं है, मजहार नहीं है ये। अब मैं आपको दरगाह का भी, आप जो पोर्ट्रे करना चाह रहे हो कि दरगाह साफ लिखा हुआ है मंदिर दरगाह, स्वास्तिक दोनों तरफ बने हैं, ओम दोनों तरफ बने हैं। किस दरगाह के बाहर ओम बना होता है या स्वास्तिक लगा होता है? और आप देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हरे राम का नाम ही तो ले रहे हैं। क्यों हमारे साथ के सेवकों को पकड़ के ये लोग थाने लेके जा रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं? ऐसी लेडीज भी हैं जिनको सुबह उठा के घसीटा गया है रोड पे, और इस तरीके का व्यवहार किसी भी लेडी के साथ करना बहुत गलत है। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उनको लेडीज को गाड़ी में भर के लेके जाना, उन्हें घसीटना, जो कि बिल्कुल भी जरूरी था। वो बेचारी अपनी सेवा के लिए आई थी। कोई झाड़ू पोछे की सेवा में है, कोई भंडार साहब जी की सेवा में है, कोई मंदिर की सेवा में। उन सबको अंदर से हमारे मंदिर में पुजारी, हमारे भाईजन हैं, जितने भी हमारे गुरु भाई हैं, उनको पकड़ के लेकर जा रहे हैं, सबको गाड़ियों में भर के। कौन सा डिपार्टमेंट इसको तोड़ रहा है, क्या वजह है? कितना सारा डिपार्टमेंट आरएसएस तोड़ रहे हैं। आरएसएस इन्होंने कोई हमें अल्टीमेशन नहीं दिया। सुबह 7 बजे ये लोग आए, ये इन्होंने कहा कि हम यहाँ झुग्गी तोड़ने आए हैं। सारे बैरिकेडेशन कर दी सबकी, किसी को अंदर जाने नहीं दिया। कौन सा ऐसे स्थान में है जो झंडे वाले मंदिर हम लोग नहीं जा सकते या तो अपने मंदिर नहीं जा सकते? इन्होंने कहा आप नहीं जाएंगे। हमने थोड़ा सा राम नाम का वो कर दिया, इन्होंने सब उठा के गाड़ी में बिठाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये लोग 500 से ज़्यादा है, 5000 लोग हैं ये लोग, हम लोग कम थे। 5000 की फोर्स आई, बहुत फोर्स है। दोनों तरफ से बंद कर दी थी, कहीं गली में से नहीं जा सकते आप। चाहे वो जल बोर्ड के अंदर से रास्ता है, वहाँ से भी उठा के मंदिर के अंदर से हमारे मंदिर में हम लोगों के पुजारी मंदिर में सेवा करे थे, धोतियां पहन के उनको उठा के लेके गए। पुजारी जनों को उठाकर वो गेट बस भर के लेकर गए। भगवान शंकर जी की मूर्ति है। रह गया जब आप लोग पुजारी पहली बार मेरे ख्याल से हुआ हमने अपनी होगा, लाइफ में आज तक लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हिंदू
मंदिर के अंदर ऐसी तोड़ा थाड़ी, वो भी हिंदुस्तान में शूज पहन के ये अंदर उठाने जची नहीं बात। मंदिर में घुसता है ये पूरा का पूरा इनका स्टाफ, ये जूते पहन के हमारे मंदिर में घुसा है। हम हमेशा जूते उतार के, हम जुराब उतार के इस मंदिर में जाते हैं, सिर ढक के जाते हैं। और इन्होंने, और ऐसा भी हमने सुना है कि दिल्ली वाले, दिल्ली सरकार को, बीजेपी को इसके लिए लेके आई थी कि वो हिंदुओं की रक्षा करेगा, हिंदू मंदिरों की रक्षा करेगा। ये उल्टा हिंदुओं पर ही प्रहार करके हिंदू मंदिर तोड़ रहे हैं। ये हिंदुत्व का नारा ले करके और हिंदू के मंदिरों पर ही आक्रमण कर रहे हैं। पुजारियों का अपमान हो, पुजारियों को धोती पहने हुए मंदिरों से उठा के लेके जाए तो वो हिंदू धर्म कहाँ रह गया? वो तो आप भगवान का अपमान कर रहे हो। लक्ष्मी नारायण जी की लाइफ लाइक प्रतिमा साक्षात है, वहाँ पे शिवलिंग है। आज हमारे भगवान जी को सुबह शाम कोई भोग नहीं लगा, कोई भोग नहीं लगा। और हम आप इन लोगों का जनता है क्या इसी दिन के लिए इनको हमने वोट दी, इनकी दिन के लिए बीजेपी को लाए हैं। बदल के दिखा रहे हैं, नैरेटिव पूरा डिफरेंट पोर्ट्रेट। ये 15 साल का इतिहास है। आप सोचो, सरदारों के 10 गुरु थे, ठीक है, कितनी मानता है हमारी 31वीं पातशाही है, 31st गुरु, और ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। 31वीं पातशाही से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? ये बैरिकेडिंग क्यों है? हम क्यों अपने गुरु महाराज जी से मिल नहीं पा रहे हैं? हम अपने गुरुवर से क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? अब आगे क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे? हम आगे एक्शन ये भाई बाबा जी हमारे जैसे हुक्म करेंगे हम वैसा करेंगे। आप एटलीस्ट लाइट पानी ऑन करा दो, लाइट पानी हमारा लाइट पानी अपने घर में जाना है, अपने मंदिर स्थान में जाना है, मंदिर में जाना है। लाइट पानी ऑफिशियल्स से कुछ बातचीत हुई है आपकी? किसी से कोई नहीं। जवाब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब मार नहीं रहे दे हैं। हम तो हाथ जोड़ रहे हैं। मैंने उनको बोला आपने लेडीज को डंडा क्यों मारा? सीनियर ऑफिशियल था, मेरे पास वीडियो है। मैंने बोला आपने उनको डंडा क्यों मारा? उन्होंने आगे से क्या बोला, आप लोग बीच में आ रहे हो, कभी कभी तो डंडे हमें भी लग जाते हैं, एक आधी लेडी को लग गए तो क्या हो गया? ये जवाब है, ये जवाब है, ये जवाब दिए जा रहे हैं हमें। तो एक बार कैमरामैन दिखाए, मंदिर दरगाह बाबा शरीफ पीर रतन दास जी का है, लगभग 1500 साल पुराना, 1500 साल पुराना ये धार्मिक स्थान है। और इस पर आज बुलडोजर चला दिया गया है। हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में ये लोग यहाँ मौजूद हैं। उनकी आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। वो लोग दर्शन करने आते थे। कैमरामैन एक बार भीड़ दिखाए कि किस तरह भीड़ 1% भीड़ है। भीड़ यहाँ पहुँची हुई है और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। ज़बरदस्ती उठाकर जो है पुलिस वैन में डाला जा रहा है और लेकर जाया जा रहा है। आखिरकार इसकी वजह क्या है, इसको क्यों तोड़ा जा रहा है, इन लोगों को जवाब मिलना चाहिए। और ये लोगों की आस्था से जुड़ा है और लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा ये स्थल है, जिस पर आज देखिए जेसीबी खड़ी है, बुलडोजर खड़ा है और इसको पूरा तोड़ दिया गया है। साथ में आप देखेंगे एक आरएसएस की बिल्डिंग भी है और इन लोगों का कहना है कि उनको पार्किंग की जगह नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से इसको मंदिर को तोड़ा गया है। आप भी मंदिर में आते थे दर्शन करने? बाबू जी मेरी एज है 50 साल, मैं 50 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं फरीदाबाद रहता हूँ। और ये 80 साल पुराना मंदिर है 47 के बाद। आज आपको मैं बोलूँ, आप बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान आप जाओगे चीफ एडिटर बन के 10 लाख की, तो इसी तरह जब मुसलमानों ने तंग किया तब हमारे गुरु और जो सेवादार यहाँ पे आए थे। 80 साल से पुराना मंदिर है और ये बिल्डिंग आरएसएस की बनी है 5 साल पहले। इनको पार्किंग की शॉर्टेज पड़ रही है, यहाँ सेवादारों के घर थे, उन्होंने ये जगह मंदिर को दी। वो सोच रहे हैं अब ये जगह पे हम कब्जा कर लें। गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है? सर 8-10 बच्चे तो सुबह जा, पंडित पुजारी सबको ले गए। कई सेवादार थे जो थे बाहर से पकड़े हैं, अंदर जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात आप देख लो, ये सनातन धर्म का स्थान है, किसी कोई बंदा आपको लड़ता झगड़ता नजर आ रहा है यहाँ पे नहीं, तो ये आम बंदों को पकड़ के ले गए। एमिनेशंस है, हमने कुछ अगर करा है तो हमने श्री राम का नाम लिया, श्री राम के नारे लगाए, हरे राम यहाँ पर गाया। हमने यहाँ कोई बदतमीजी से ना लड़ाई की है ना कुछ किए, ये सारे बोल सकते हैं आपको। उसके बाद डंडे मारे हैं, घसीटा है, हमें लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लेडीज लेके गए हैं, लेडीज को भी सारा मेल स्टाफ है, लेडीज को मार के घसीट के लेके गए हैं, डंडे मारे हैं। एक आंटी के कंधा पूरा इतना सूज गया कंधा उनका, डंडा मारा है मोटा आपको मैं घर से निकालूं, एक डंडा एक मारा मिनट है। आपके यहाँ से पीछे से जनरेटर उठा के ले गए, सारी सुबह से लाइट नहीं है। आज आपकी फैमिली में मैं लाइट चल दूं, आपके 20 बच्चे पीछे में रह लेंगे बिना पानी बिजली के। आप खुद सोचो प्रैक्टिकली, सुबह से ले गए सारी लाइट बंद आगे क्या सोचा? इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, कोर्ट जाएंगे, क्या सोचा? हम नहीं कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट, हमें ये नहीं चाहिए। हमने बस इस कार्रवाई को यहीं रोका जाए। मंदिर तोड़ दिया गया है? नहीं, मंदिर नहीं तोड़ा। हमारा जो स्थान है ना, वो पर्टिकुलर एरिया नहीं तोड़ा, लेकिन हमारे एक प्लॉट है जो हमारा है, उसको तोड़ दिया गया और आगे जितने प्लॉट्स हैं सारे तोड़ दिए गए जो हमारे थे। एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी जगह है। हाँ, प्लानिंग मंदिर तोड़ने की भी आरएसएस को नहीं दी। जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था, रिफ्यूजी प्रॉपर्टीज है, ये रिफ्यूजी प्रॉपर्टीज है और इन्होंने खुद अपनी इच्छा से गुरुओं को दी, अपने गुरुओं को दी है।
और ये उनकी है, ये हर्षीनाथ जी की है, ये आरएसएस की नहीं है। आरएसएस ने जानबूझ के करा है। और अभी हमने बस इतनी एक रिक्वेस्ट रखी है कि हमें आपकी प्रॉपर्टीज से मतलब नहीं, हमें जाने दो, हमें हमारे गुरु महाराज जी से मिलना है, उनके दर्शन करने हैं हमने। यहाँ सारे एक बात सुनो, हम अंदर मंदिर में जा रहे हैं, रोक के रखे हैं सुबह से, क्या फायदा? कोई लड़ाई हो रही है? कहना चाहेंगे रेखा सरकार को क्या मैसेज है? सर एक बात सुनो, हमने बीजेपी को इसलिए वोट दिया कि हिंदू धर्म बना रहे, पर ये मंदिर तोड़, अभी एक बंदा आया कोई बीजेपी का, जी उन्होंने 70 मंदिर बनाए हैं, तो यार पुराने मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? 100 साल पहले आप 100 साल पुराने मंदिर तोड़ोगे तो फिर आगे से कौन वोट देगा आपको? ये 1600 साल पुराना है, पर ये मंदिर भी देखा जाए तो 100 साल पुराना है अप्रोक्सीमेट, तो आप 100 साल पुराने मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? अब तक आरएसएस की भी स्थापना नहीं हुई जब से ये पंथ चल रहा है। और 47 में ये हमारे गुरुजी यहाँ आए, साथ में वहाँ से लोग पाकिस्तान से आए, वो सब यहाँ आगे बसे और वो साथ थे इनके। तो यहाँ पर ये जगह उन्होंने छोड़ी दरगाह के लिए, पर आज ये लोग इस पे कब्जा कर रहे हैं। ये स्थान आरएसएस और बीजेपी से भी बहुत पुराना है, और वो यहाँ पे ये जो स्थान है और हमारे जो रूट्स है वो 1600 साल पहले के हमारे अफगानिस्तान पेशावर के हमारे रूट्स है, खुरासान के हमारे रूट्स हैं, अफगानिस्तान खुरासान से। प्लीज हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिजली पानी खोला जाए। सुबह से 7 बजे से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इतने श्रद्धालु भक्त, हम अपनी सेवा छोड़ छाड़ के यहाँ खड़े हैं, भूखे प्यासे खड़े हैं। प्लीज यहाँ पानी बिजली तो कम से कम खोल दें, हमें हमारे गुरु, ये बैरिकेड खोलिए और हमें हमारे गुरु से मिलने दीजिए, हमें अपने गुरु महाराज जी से मिलना है। तो देखिए सैकड़ों लोग या यूँ कहें हज़ारों लोग यहाँ हैं जिनका कहना है कि उनकी भावनाओं को आहत किया गया है। लगभग 1600 साल पुराना मंदिर जिस पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी है और मंदिर वाला पार्ट हालांकि छोड़ दिया गया है, उसके आसपास की जगह तोड़ दी गई और साथ ही मंदिर में जो सेवादार हैं, जो पुजारी हैं, उनको जबरन पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर ले जाया गया है। साथ ही जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उन पर भी हाथापाई की गई है। इस तरह के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, क्या प्रशासन इस पर जवाब देगा, सरकार इस पर क्या जवाब देगी, क्योंकि जवाबदेही तो बनती है। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि बीजेपी को इसलिए चुना था ताकि हिंदू सुरक्षित रहे, अब हिंदुओं के मंदिरों पर प्रहार किया जाएगा, इस तरह लोगों का कहना है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।